हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की लैब्स चल रही हैं। अभी तक हमने 7 लैब को डिस्कस कर लिया है। तो आज जो लैब है वो 8th लैब है। तो इसमें हमारे पास कुछ जो हम लास्ट लैब में कर रहे थे, जैसे हम किसी को एक्सप्लॉयट कर रहे थे और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव था, गोल था हमारा, हम वो परफॉर्म कर रहे थे। पर ये जो लैब है ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा 10 मॉड्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसको हम लोड करेंगे 10 पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल्स को मेटा एक्सप्लॉयट के, और उनको हम लोड करेंगे और उनका आउटपुट देखेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन से हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं मेटा एक्सप्लॉयट में। सारे तो नहीं, तो मैंने 10 मॉड्यूल्स को सेलेक्ट किया है। तो हम 10 मॉड्यूल्स को देखेंगे, लोड करेंगे और उनका आउटपुट देखेंगे कि किस टाइप का आउटपुट हमको मिलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो लैब का डिस्क्रिप्शन है, इन दिस लैब द टारगेट मशीन इज़ रनिंग अ वर्नेबल फाइल शेयरिंग सर्विस। ठीक है, फाइल शेयरिंग सर्विस से एक वर्नेबल रन कर रही है टारगेट में। एक्सप्लॉइटेड एंड रन द फॉलोइंग पोस्ट मॉड्यूल्स ऑन द टारगेट। तो सबसे पहले हमको वही जो हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वो करेंगे, फिंगरप्रिंट करेंगे टारगेट सर्वर को। उसके बाद हमें जैसे बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक वर्नेबल एप्लीकेशन रन कर रही है, तो उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और उसके बाद हम ये जो 10 हमारे पास हमें मिले हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स को, इनको हम लोड करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टारगेट सर्वर को करना है। तो सारे सर्वर के लिए हम IP स्पेस ADDR कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं पर दे नहीं रखी है टारगेट की। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ इसको, टारगेट IP। ये हमारी टारगेट IP हो गई। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम nmap चलाएंगे। तो nmap के लिए जो कमांड है वो है nmap स्पेस -s कैपिटल S स्पेस -s कैपिटल V स्पेस -p हाइफन स्पेस हमारा टारगेट का IP आ जाएगा। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और रन कर देते हैं इसको, और आउटपुट के लिए वेट करते हैं इसके। तो हमको यहाँ पर आउटपुट मिल गया है। तो टारगेट मशीन हमारी जो हम देख रहे हैं उसमें सांभा यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको आउटपुट से पता चल रहा होगा 139 और 445 पोर्ट सांभा सर्विस रन कर रही है। तो अब हमारे पास सांभा के लिए एक एक्सप्लॉइट रहता है। मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लॉइट सर्च करना बताया है, आप खुद करिएगा, और कोई इशू आएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। MSF कंसोल करता हूँ, -Q मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करते हैं इसके लिए। तो मेटा एक्सप्लॉइट ओपन हो गया। अब मैं यूज़ करता हूँ एक्सप्लॉइट। आप सर्च करिएगा एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। सांबा इज़ नोन पाइप नेम। ठीक है, ये इसका एक्सप्लॉइट है। शो ऑप्शंस कर लेता हूँ मैं। आर होस्ट रिक्वायर्ड है इसमें, तो सेट कर देते हैं अपना आर होस्ट को। सेट आर होस्ट स्पेस कॉपी था हमारा आर होस्ट, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये सेट कर दिया। ये बस चेक देख लेते हैं। सांबा राइटेबल शेयर एक्सप्लॉइटेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसको। कमांड शेल 1 ओपन। तो यहाँ पर हो गया हमारा।
तो सबसे पहले अब हम चेक करते हैं हु एम आई। रूट से हमने लॉगिन किया है इसमें, ठीक है। तो इसको हम, अगर मैं बैकग्राउंड में इसको डालूँगा, यस, तो बैकग्राउंड में कर दिया मैंने जो हमारा शेल हमें मिला था। तो अब हम वन बाय वन यूज़ करते हैं जो हमारे पास एक्सप्लॉइटेबल अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है लिनक्स गैदर इनम कॉन्फ़िग के लिए है, ठीक है। तो इसको मैं लोड करता हूँ पहले। तो यूज़ करते हैं हम, पोस्ट एक्सप्लॉइट के लिए पोस्ट यूज़ होता है, लिनक्स का है, गैदर करना है हमने कॉन्फ़िग को ना, तो इनम कॉन्फ़िग। तो ये आ गया, इसको एंटर कर देते हैं। अब क्या होता है, ये जो हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है, ये यूज़ होता है गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन को अबाउट ऑफ वेरियस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड सेटिंग्स, ठीक है, लिनक्स सिस्टम में जो भी हमारा टारगेट का होगा। तो और ये मॉड्यूल का नाम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है। तो ये यूज्ड होगा आफ्टर एन अटैकर हैज़ गेन एक्सेस टू अ लिनक्स सिस्टम टू कलेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, टारगेट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को। तो ये हमने लोड कर दिया था अपना। सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 जो मैंने बैकग्राउंड में डाला है, सेट कर दिया सेशन 1, ये भी सेट हो गया, ठीक है। तो अब हम रन कर देते हैं। रन करो आप या एक्सप्लॉइट करो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखो सेल स्टोर्ड इन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। CS सर्टिफिकेट कॉन्फ़िग स्टोर्ड इन, ये RPC स्टोर्ड इन, सब आपको पाथ मिल रहे हैं इसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन इस वाली जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है इनम अंडरस्कोर कॉन्फ़िग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए होगा आई थिंक, तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी यूज़ करेंगे हम एक्सप्लॉइट को। यूज़ माने लोड करना, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ पोस्ट मल्टी गैदर इन्वायरमेंट वेरिएबल था env होगा, एंटर कर दिया इसमें। इसमें भी हम सेट कर देते हैं सेशन 1 में, ये सेट हो गया। और रन करता हूँ। पोस्ट मॉड्यूल कंप्लीटेड, सेशन में नॉट बी कंपेटेबल विथ दिस मॉड्यूल। ओके, ये हमें मिल गया, देखो PWD टैम्प के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो मॉड्यूल था वो हम यूज़ करते हैं गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स किसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है इसकी। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स वो सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज के। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये आप जाके देखिएगा अगर आपको पता नहीं होगा। और अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करते होगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा। मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के ऊपर। तो चलिए फिर आप देखते हैं अपना थर्ड वाला। जो थर्ड वाला है वो है पोस्ट लिनक्स गैदर इनम नेटवर्क का। तो ये गैदर करेगा नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन। एक बार इसको लोड करके देखते हैं हम, फिर इसके आउटपुट से हमें पता चलेगा। तो इसके लिए यूज़ पोस्ट लिनक्स, क्योंकि लिनक्स सिस्टम है, गैदर करनी है हमने इन्फॉर्मेशन, इनुमरेट करना है नेटवर्क को ना। तो नेटवर्क आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। फिर से सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 को ही, क्योंकि सेशन 1 ही हमारे बैकग्राउंड में है। और इसको रन करके देखते हैं एक बार।
तो ये देखिए यहाँ पर आप फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड इन, ये सब हमें डीएनएस की मिल गई, होस्ट फाइल की मिल गई, एसएसएच की मिल गई, अनेबल टू गेट डाटा फॉर एक्टिव कनेक्शंस के नहीं मिल पाया किसी इशू की वजह से, और इफ़ अप इफ़ डाउन ये है इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है ये डिज़ाइन किया गया है गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स किसी भी कॉम्प्रोमाइज लिनक्स होस्ट में। तब आप यूज़ करोगे जब आपको पता करना है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस की या सेटिंग्स की किसी भी विक्टिम के सिस्टम की। ठीक है, बेसिकली ये जो मॉड्यूल है ये प्रोवाइड कराता है नेटवर्क इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन, राउटिंग टेबल्स की इन्फॉर्मेशन, और जो भी नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी ये प्रोवाइड कराता है, ये वाला मॉड्यूल पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो इनम अंडरस्कोर प्रोटेक्शंस है। तो इसके बारे में इसका देखते हैं आउटपुट क्या है इसका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला मॉड्यूल। तो इसमें जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है यूज़ पोस्ट लिनक्स सिस्टम है, लिनक्स गैदर करनी है हमने इंफॉर्मेशन, इनुमरेट करनी है प्रोटेक्शंस, ये करते हैं, सेट करते हैं फिर से सेशन 1 को, सेशन 1 सेट कर दिया हमने, एंटर कर देता हूँ मैं और रन करते हैं। ये आपको यहाँ पर आउटपुट मिल गया, टीसीपी डंप फाउंड, टीसीपी डंप यहाँ पे आपको फाउंड हो रहा है, वायक्साक का आपको यहाँ पर लोकेशन इसने बता दी है, आईपी टेबल्स की बता दी। ठीक है, तो ये सारा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है ये वाला इनम अंडरस्कोर प्रोटेक्शन वाला मॉड्यूल। ठीक है, और ये जो डिज़ाइन किया गया है ना, ये गैदर करने के लिए डिज़ाइन किया है इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस को और फीचर्स को जो भी इनेबल्ड है किसी कॉम्प्रोमाइज्ड लिनक्स होस्ट में। ठीक है, तो आप ये वाला मॉड्यूल तब यूज़ करोगे जब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोटेक्शन की जो होती है, जो हमारे टारगेट में सेट है, कौन से इनेबल है, क्या क्या फीचर्स इनेबल है रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी तो आप ये वाला मॉड्यूल यूज़ करोगे जो है इनम अंडरस्कोर प्रोटेक्शंस। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं हम। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है इनम अंडरस्कोर सिस्टम है। तो इसको देखते हैं क्या है इस वाले हमारे मॉड्यूल में। तो इसको लोड करता हूँ मैं पहले, यूज़ पोस्ट लिनक्स गैदर, इनुमरेट करना है हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन। तो लोड कर दिया, सेट कर देते हैं फिर से सेशन 1 पे, एंटर, रन। तो ये हमने रन कर दिया, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। देखिए क्रॉन जॉब्स के बारे में बता रहा है, डिस्क की इन्फो दे रहा है, लॉग्स फाइल की जो भी स्टोर्ड है कहाँ पे, सेट जीयूआई और जीआईडी फाइल्स के बारे में बता रहा है ये। तो ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये कलेक्ट कर रहा है वेरियस सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज्ड लिनक्स होस्ट से। लिनक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे जो टारगेट हमारा लिनक्स है, तो लिनक्स सिस्टम के जो भी सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर ये एक और हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना, ये वाला हमने कर लिया है चेक कंटेनर। अब ये वाला मॉड्यूल क्या करता है, इसके लिए हम पहले लोड कर लेते हैं मॉड्यूल को, फिर देखते हैं इसका क्या वर्क है। ठीक है, तो लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ पोस्ट लिनक्स गैदर करनी है हमें इंफॉर्मेशन किसकी, चेक कंटेनर की। ये लोड किया मैंने, सेट करता हूँ मैं सेशन 1 को। ठीक है, रन करा देते हैं अपने मॉड्यूल को।
दिस appears to be a docker container. Session may not be compatible for this. ठीक है, हमको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि बात जो हो रही है वो डॉकर कंटेनर की हो रही है। तो ये जो मॉड्यूल है ना हमारा, ये यूज्ड किया जाता है चेक करने के लिए वेदर अ कॉम्प्रोमाइज लिनक्स सिस्टम इज रनिंग विद इन अ कंटेनर। और अगर यस होगा तो ये अटेम्प्ट करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए द टाइप ऑफ कंटेनर टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। ठीक है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज्ड कर रहा है वो, अगर वो यूज़ कर रहा है कंटेनर तो ये डेवॉप्स के बारे में है। डेवॉप्स में यूज़ होता है हमारा कंटेनर। जो कंटेनर होते हैं ये एक लाइट वेट, पोर्टेबल और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है हमारा, जो कि हम यूज़ करते हैं रन कराने के लिए एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो डेवॉप्स इन्वायरमेंट में ये यूज़ होता है, जैसे डॉकर है। ठीक है, जो हमारी लैब्स भी हैं इसमें ये डॉकर में है, ये एक कंटेनर में होती हैं। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन अलग अलग यूज़ करनी है तो अलग अलग कंटेनर में आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये डेवॉप्स का कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम चेक वीएम करके। ये मॉड्यूल हमारा क्या करता है वो देखते हैं अब हम। इसको सबसे पहले हम लोड करेंगे। ठीक है, इसको लोड कर लेते हैं, इस वाले मॉड्यूल को। यूज स्पेस, अब आएगा पोस्ट, हमारा क्या था वो, लिनक्स गैदर चेक वीएम। ये करते हैं, सेट करता हूँ मैं सेशन 1 और इसको हम करा देते हैं रन। तो ये देखिए यहाँ पर हमें हमारा आउटपुट मिल गया। अब ये वाली जो चेक वीएम मॉड्यूल है ये यूज करता है ना, हम करते हैं यूज आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा कॉम्प्रोमाइज लिनक्स सिस्टम है वो रन कर रहा है किसी वर्चुअल मशीन में या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम रन करते हैं ये वाला मॉड्यूल को। इसलिए ये इसका नाम है चेक वीएम। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, इनुमरेट करना है हमने अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो ये आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि क्या यूज़ होगा इसका हमारा। तो इसको मैं लोड कर लेता हूँ पहले। तो यूज़ पोस्ट लिनक्स गैदर इनम यूजर्स हिस्ट्री, ये कर दिया। सेट कर देते हैं इसे सेशन 1 में और मैं इसको अब रन कर देता हूँ। आउटपुट का वेट करते हैं इसमें, ये आ गया हमारा। अब ये मॉड्यूल क्या करता है ना, ये मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं कलेक्ट करने के लिए यूज़र अकाउंट इंफॉर्मेशन और कमांड हिस्ट्री को, यूज़र्स के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज लिनक्स होस्ट में। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना ये बहुत वैल्यूबल होती है हमारे पास पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट यूज़र्स को उस सिस्टम में। ठीक है, और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। तो इसलिए हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है सिस्टम सेशन वाला। तो सिस्टम सेशन वाले मॉड्यूल को हम लोड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमको इसमें मिल रहा है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ पोस्ट लिनक्स, नहीं इसमें पोस्ट लिनक्स नहीं होगा, इसमें मल्टी मैनेज, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सिस्टम सेशन ये लोड किया, सेट करता हूँ मैं
सेशन 1 को, ये सेशन 1 किया। अब इसमें हमें टाइप भी करना है, सेट टाइप मैंने करा पाइथन, ठीक है। सेट करता हूँ एक और वैल्यू हैंडलर, इसमें ट्रू होगा, ये कर दिया हमने, हैंडलर ट्रू कर दिया। और सेट करता हूँ मैं एल होस्ट को। एल होस्ट कहाँ से पता चलेगा मुझे, यहाँ से। ये कॉपी करता हूँ मैं, इसको पेस्ट करता हूँ, 3 है तो 2 होगा। ये कर दिया मैंने सेट। के बाद शो ऑप्शंस में देख लेते हैं, ठीक है। ये टाइप हमने कर दिया है, सेशन कर दिया है, एल पोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, एल होस्ट कर दिया और हैंडलर कर दिया। अब मैं रन कर देता हूँ इसको। तो कमांड सेशन ओपन हो गया हमारा। ठीक है, सेशन 2 ओपन हो गया, सेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास सेशंस आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो अब लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो है डाउनलोड एग्जीक्यूटिव। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ना, ये हम यूज़ करते हैं डाउनलोड और एग्जीक्यूट करने के लिए फाइल्स को। कहाँ, अपने कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम पे। जो भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम होगा, मतलब जो हमारा विक्टिम का सिस्टम होगा ना, लिनक्स सिस्टम, उस पर फाइल्स को डाउनलोड या एग्जीक्यूट कराने के लिए हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जो है post/linux/manage/download_execute, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल होता है ये हमें अलाउ करता है ट्रांसफ़र फाइल्स करने के लिए अटैकर सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ या टारगेट सिस्टम में, और फिर एग्जीक्यूट करने में। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा मॉड्यूल। तो ये भी हमें वैसे ही लोड करना है जैसे हम कर रहे थे यूज़ करके। सेशन 1 सेट करूँगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ ये। तो आई होप कि आपको 10 जो मैंने अभी मॉड्यूल बताए, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे हो। तो ये वीडियो में इतना ही था। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.